खुद को ये आदतें अपनाने पर मजबूर करो, क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो कल वही हारिस होंगे जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूं। और हारिस की कहानी ये सिर्फ एक बंदा की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, मेरे जैसा किसी की कहानी है, हजारों लोगों की कहानी है जो रोज उठते हैं, रोज सोते हैं और बीच में वक्त सिर्फ गुजर जाता है। तो सुनिए ध्यान से। हारिस मेरा कजिन है। स्कूल में क्लास का टॉपर था। टीचर्स उसे एग्जाम्पल देते थे। घर में सब कहते थे ये बंदा कुछ बनने वाला है। और ऑनेस्टली मैं भी यही सोचता था। लेकिन 3 साल पहले एक दिन मैं उसके घर गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। हाथ में फोन था, स्क्रीन पे कोई रैंडम रील चल रही थी। आंखें हाफ ओपन थीं, कमरा डार्क था। मैंने कहा, हारिस क्या चल रहा है आजकल, जॉब का क्या हुआ? उसने बिना आंखें उठाए, बिल्कुल बिना रुकते कहा, कल से सीरियसली शुरू करता हूं। मैं वहां खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये पहली बार नहीं सुना था ये सेंटेंस। ये वही लफ्ज थे जो वो 3 साल से बोल रहा था, अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग प्रॉमिसेस पे, मगर वही एक जुमला, कल से। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये हारिस की कमजोरी नहीं थी, ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं था, कोई लेजीनेस नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो अंदर से काम कर रहा था, बिना उसके जाने, बिना उसकी परमिशन के। कुछ महीने बाद मुझे चार्ल्स डुहिग की एक किताब मिली। नाम था द पावर ऑफ हैबिट। मैंने सोचा एक और मोटिवेशनल बुक होगी, पढ़ के रख दूंगा। मगर जब पढ़ना शुरू किया तो रुक नहीं पाया, क्योंकि इस किताब में वो चीज थी जो हारिस के बारे में समझनी थी, जो अपने बारे में समझनी थी। डुहिग ने एक लाइन लिखी जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, इंसान की जिंदगी का 40% से ज्यादा हिस्सा कॉन्शियस डिसीजंस नहीं है, वो सिर्फ आदत की रेपिटेशन है। ठहरो, इस बात को एक बार और सुनो। दिन का आधा वक्त आप एक्चुअली सोच के नहीं जीते, आप सिर्फ वो करते हैं जो दिमाग ने पहले से डिसाइड कर रखा होता है, ऑटोमेटिकली, साइलेंटली, बिना आपसे पूछे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इंसान आज हैं, वो सिर्फ आपके डिसीजंस का रिजल्ट नहीं है, वो आपकी आदतों का रिजल्ट है। और अगर वो आदतें गलत डायरेक्शन में हैं, तो आप जिंदगी भर मेहनत भी करें, कुछ नहीं बदलेगा। अब 1 सेकंड के लिए रुको, सीधा अपने आप से पूछो, आज सुबह उठते ही तुम्हारा पहला काम क्या था? फोन उठाया, नोटिफिकेशंस चेक की, कोई रील देखी, या सीधा यूट्यूब खोल लिया? और क्या तुम्हारा इरादा था ये करने का, या बस हो गया? ज्यादातर लोग कहते हैं बस हो गया, क्योंकि वो डिसीजन नहीं था, वो एक आदत थी जो फायर हो गई, एक इनविजिबल कमांड थी जो अंदर से आई और तुम्हारे हाथ में मान ली। तुम वहां थे ही नहीं, तुम्हारा दिमाग वहां था ही नहीं, सिर्फ आदत थी, और आदत का ऑटो पायलट। यही हारिस के साथ था, यही तुम्हारे साथ भी है। डुहिग ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने इसका नाम रखा हैबिट लूप। और इस लूप के सिर्फ 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है क्यू, वो चीज जो ट्रिगर करती है, वो सिग्नल जो दिमाग को कहता है अब वो वाली आदत शुरू करो। दूसरा हिस्सा है रूटीन, वो ऑटोमेटिक एक्शन जो बिना सोचे होती है, जैसे हाथ का फोन की तरफ जाना, जैसे सुबह उठ के सीधा सोशल मीडिया खोलना। तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड, वो फीलिंग जो दिमाग को मिलती है आदत कंप्लीट होने के बाद, एक छोटा सा सुकून, एक लम्हे का चैन, और दिमाग नोट कर लेता है अगली बार भी यही करना है। बस इतना, 3 चीजें, एक लूप। और ये लूप इतना पावरफुल है कि एक बार बन जाए खुद से चलाता रहता है, तुम्हारी मर्जी के बिना। अब इस लूप को हारिस की जिंदगी पे लगाते हैं। हारिस का क्यों क्या था? कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कोई भी मुश्किल काम सामने आना। जॉब एप्लीकेशन लिखनी हो, एंग्जाइटी। कोई स्किल सीखनी हो, ओवरवेल्म। किसी से इंपॉर्टेंट बात करनी हो, घबराहट। जैसे ही वो फीलिंग आती, दिमाग ने एक शॉर्टकट ढूंढा, और शॉर्टकट वही था जो हमेशा काम आता था, फोन। रूटीन शुरू, स्क्रॉल करो, रील्स देखो, कुछ फनी देखो, कुछ इंटरेस्टिंग देखो। और रिवॉर्ड, उस डिस्कम्फर्ट से 2 मिनट की टेम्पररी छुट्टी, एक छोटा सा डोपामीन हिट, एक लम्हे के लिए वो बुरी फीलिंग गायब। दिमाग ने रजिस्टर कर लिया, जब तकलीफ आए फोन उठाओ, चैन मिलेगा। लूप कंप्लीट। और ये लूप बार बार रिपीट हुआ, पहले घंटे में एक बार, फिर 30 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर इतना ऑटोमेटिक हो गया कि हारिस को खुद पता नहीं रहा कि वो फोन क्यों उठा रहा है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, कोई रीजन नहीं था, हाथ बस चला गया, क्योंकि आदत ने कमांड दी। MIT के रिसर्चर्स ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। चूहों को एक मेज में डाला गया, दूसरी तरफ चॉकलेट रखी थी, और रिसर्चर्स ने उनके दिमाग में सेंसर्स लगाए ताकि देख सकें कि दिमाग कब कितना काम करता है।
पहली बार मेज़ में जाते वक्त दिमाग पूरी स्पीड पे था, हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, हर टर्न पे सोच रहा था, एक्टिविटी मैक्सिमम थी। लेकिन जब वही मेज़ उन्होंने 100 बार 200 बार रिपीट किया, कुछ अजीब हुआ। दिमाग क्वाइट होने लगा, एक्टिविटी धीरे धीरे जीरो की तरफ गई। बॉडी ने वो मूवमेंट मेमोराइज कर ली थी, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। चॉकलेट मिलने पे एक छोटा सा बर्स्ट आता और फिर वापस ऑफ। यही आपके साथ होता है। जब फोन उठाने की आदत पक्की हो जाती है, सोचना जेन्युइनली बंद हो जाता है। आप फिजिकली वहां होते हैं, लेकिन मेंटली आप एब्सेंट होते हैं। सिर्फ आदत चलती है, सिर्फ लूप चलती है। और इस स्टेट में आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले रहे होते, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब वो बात सुनाते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। वो लोग जो ये ऐप्स डिजाइन करते हैं, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इनके पास न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं, बिहेवियर रिसर्चर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं जिन्हें सिर्फ एक काम के लिए हायर किया गया है, आपका लूप इतना स्ट्रांग बनाना कि आप खुद नहीं तोड़ सको। इन्फिनिट स्क्रॉल इसीलिए बनाया गया कि तुम्हारा दिमाग कभी डन फील ना करे, क्योंकि जब चीज़ खत्म हो जाए तुम बंद कर दो तो खत्म ही मत होने दो। नोटिफिकेशंस इसीलिए रैंडम टाइम पे आती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में प्रूव हो चुका है कि अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स दिमाग में सबसे ज़्यादा डोपामीन रिलीज करती हैं। कभी जल्दी नोटिफिकेशन, कभी देर से। ये अनसर्टेनिटी दिमाग को अडिक्टेड रखती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये केयरफुली इंजीनियर्ड है। तुम सिर्फ यूज़र नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो, और तुम्हारी अटेंशन हर सेकंड किसी को बेच रही है। और हारिस वो सोचा करता था कि वो अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहा है, मगर एक्चुअली वो एक मशीन का पार्ट था जो उसके लिए डिजाइन की गई थी। तो फिर क्या करें? यहां वो चीज आती है जो दुहिग ने लिखी और जो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल लगे। आदत डिलीट नहीं होती, कभी नहीं। एक बार जो न्यूरल पाथवे दिमाग में बन जाए, वो परमानेंटली वहां रहती है, हमेशा के लिए। यही वजह है कि लोग कहते हैं मैंने 6 महीने बंद रखा था, फिर एक बार बुरा वक्त आया और वापस शुरू हो गया। उन्होंने आदत नहीं छोड़ी थी, उन्होंने सिर्फ दबाया था। प्रेशर में लिड उठ गई और सब वापस। तो सॉल्यूशन क्या है? रिप्लेस करो, डिलीट नहीं। दुहिग कहते हैं क्यों वही रखना है, रिवॉर्ड भी वही चाहिए, सिर्फ बीच की रूटीन बदलनी है। प्रैक्टिकली समझो। क्यों आया? डिस्कंफर्ट, एंग्जाइटी, मुश्किल काम का सामना। पुरानी रूटीन थी, फोन उठाओ। नई रूटीन क्या हो सकती है? उस काम की सिर्फ पहली लाइन लिखना शुरू करो, या 5 डीप ब्रेथ्स लो, या 1 ग्लास पानी पियो और 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। रिवॉर्ड वही मिलेगा, रिलीफ, सुकून, उस फीलिंग से टेम्पररी छुट्टी। लेकिन इस बार तुम्हारा दिमाग आगे बढ़ा, इस बार तुम्हारा कुछ बना, इस बार तुम अपने साथ थे, अपने खिलाफ नहीं। और दिमाग वो ये नई रूटीन नोट करेगा, बार बार नोट करेगा, और कुछ हफ्तों में वो पुराना लूप कमजोर होना शुरू हो जाएगा, नई पाथवे स्ट्रांग होगी। ये स्लो प्रोसेस है, ये इजी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। लेकिन एक और चीज़ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदत सिर्फ एक बिहेवियर नहीं होती, आदत आइडेंटिटी बन जाती है। जब तुम बार बार किसी मुश्किल काम से भागते हो, एक वक्त आता है जब तुम ये बिलीव करने लगते हो कि मैं वैसा बंदा ही नहीं हूं जो चीज़ें कंप्लीट करता हो। जब बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मैं ही ऐसा हूं, मेरी आदत है यही। जब बार बार फोन उठाते हो काम से पहले, कॉन्सेंट्रेशन मेरी नहीं होती। ये सब झूठ है, मगर तुम्हारा दिमाग इसको सच मानता है, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाली चीज़ आइडेंटिटी बन जाती है। और जिस दिन आदत आइडेंटिटी बन गई, चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ आदत नहीं तोड़ रहे, तुम अपनी सेल्फ इमेज से लड़ रहे हो। और इंसान अपनी सेल्फ इमेज से बहुत मुश्किल से लड़ते हैं। इसलिए डुहेग कहते हैं चेंज का पहला स्टेप एक्शन नहीं है, पहला स्टेप बिलीफ है। ये बिलीव करना कि मैं बदल सकता हूँ। ये सुनना सिंपल लगता है, मगर ये एक्चुअली न्यूरो साइंस है। जब तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि नई रूटीन पॉसिबल है, दिमाग उस नई पाथवे को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, रेजिस्टेंस कम होती है। और जब कोई और भी तुम्हारे साथ हो जो कहे हाँ यार तुम कर सकते हो, तब ये और ज्यादा आसान हो जाता है। यही वजह है कि रिकवरी कम्युनिटीज में लोग डेकेड्स पुरानी आदतें तोड़ देते हैं, अकेले नहीं, क्योंकि कोई और भी वहां होता है। तो आज रात सिर्फ एक काम करो, फोन दूसरे कमरे में रख के सोए, बस इतना। एक रात। दिमाग खींचेगा, हाथ फोन ढूंढेंगे, नींद आने में वक्त लगेगा, अजीब लगेगा। और वो लम्हा जब तुमने हाथ रोका, वो पहली क्रैक है। उस क्रैक से रोशनी आती है, उस क्रैक से नया इंसान शुरू होता है। हरिस आज भी वही बिस्तर पे है, वही फोन, वही रील, वही कल से। मुझे उसे देख के दर्द होता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो केपेबल था, केपेबल है,
मगर आदत ने उसकी पूरी कैपेसिटी को एक बिस्तर पे लिटा दिया है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हारिस को बुरा फील कराऊं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम हारिस बन सकते हो। मैं हारिस बन सकता था, लेकिन हमने ये वीडियो देखा, हमने ये सुना और कुछ अंदर हिला। वो हिस्सा जो जानता है जिंदगी इससे ज्यादा डिजर्व करती है, वो हिस्सा जो कहता है मैं बदल सकता हूं, उस हिस्से को मत सो जाने दो, क्योंकि कल से की आदत बहुत गहरा जाती है जब हम उसको आज होने देते हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसके लिए ये सुनना जरूरी था, जो रोज कल से कहता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं जो लोग सोचते सब हैं, कहता कोई नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।